जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने बच्चे भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए? खबर देखी होगी जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्या कहना चाहिए? बहुत बुरा लगा है। बहुत बुरा लगा आपको? हाँ जी। आपने वो खबर पढ़ी? हाँ जी। आपने वीडियो भी देखा था ना? हाँ जी। जंतर मंतर में मम्मी से बोला कि मुझे जंतर मंतर जाना है, उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, उनके लिए मोदी जी से मांग करनी है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? वो इन लोगों एक्शन लें। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनरेशन की लड़ाई है। तो शायद बच्चों को भी असलियत देखना बहुत ज़रूरी है, तैयार होना बहुत ज़रूरी है और अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ लाना सही समझा। स्ट्रिक्ट एक्शन हो, फटाफट हो और परमानेंट सोल्यूशन हो। बैंडेड से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये अब घाव जो है ये नासूर बन चुका है। ये तो कश्मीर भी घूमेंगे। मैंने इसे पहलगाम की पिक्चर्स दिखाई, हम बहुत साल पहले घूमने गए थे, मैंने वहाँ की फोटो दिखाई से कि यहाँ लेके जाऊँगी। इसने देखा इतना बड़ा गार्डन है, मैं चलूँगी। कल की न्यूज़ देख के वो हिली पड़ी है कि मैं नहीं जा सकती कश्मीर। हम गए थे, ठीक था माहौल, थोड़ा डर बना रहता था तब भी। आई थिंक मैं गई थी 2008-9 में आखिरी बार। डर बना रहता था क्योंकि कभी भी फायरिंग हो जाती थी। ये चीज़ तो वहाँ हमेशा ही रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई और जब से 370 हटा तब से जाना नहीं हुआ। पर हाँ, जो वहाँ की हवा में एक खुशी है उसके लिए हम तरस गए हैं क्योंकि वहाँ का माहौल कैसा ख़राब कर दिया है। पहले हमारी सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। सरकार से यही मांग है कि अपने देश में तो कम से कम हम खुशी से आज़ादी से घूम सकें। अब तो ऐसा हो गया कि हर एक इंसान अपने पीछे एक आर्मी मैन लेके चलेगा क्या, कि पता नहीं कब कौन कहाँ हमला कर दे। नहीं आएंगे ना तो आपसे जाति नहीं पूछेंगे, आपसे आपका धर्म पूछेंगे और आप मार दिए जाओगे। हिंदू हुए तो आपको मार? जी। तो ये जो हिंदुओं में अगर आपस में लगता है ना कि जातियों पे हमको ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े होइए। हिंदुओं के लिए क्या, मैं कह रही हूँ हर उस इंसान के लिए खड़े होइए जिसका इस देश में जीने का हक बनता है। बिल्कुल होगा। कैसे जाएंगे लोग? मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद, मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की। हमें पता है मोदी जी क्या करेंगे। हमें चाहने से, जो हम चाहने की सोच रहे हैं ना, उससे ऊपर की सोच रहे हैं। तभी हम कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको पता है क्या करना है। हम वो सोच भी नहीं सकते हैं कि जो होगा होने वाला है। इवन जिन्होंने किया वो भी नहीं सोच सकते क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? मैं कह रही हूँ ना, आपकी और मेरी सोच से ऊपर है। उसको चूक नहीं कह सकते। इतना बड़ा देश है, इतनी पॉपुलेशन है, बाहर से कोई दूसरे देश से आके कोई हमला कर जाए छुप के निहत्थे लोगों पे, तो उसमें चूक नहीं है। ये ऐसी चीज़ें बड़े देश में गलती से हो जाती हैं। किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आदमी आतंकवादी हो सकता है, सोचा भी नहीं होगा। पर पूरे देश से लोग आए हुए हैं, पूरे देश से लोग अपने परिवार के साथ घूमने आए हुए हैं। वहाँ पर इंडियन आर्मी है, फोर्स है, उसके बीच ऐसा बड़ा काम। चूक नहीं कह सकते हम। अब जैसे हमारी पर्यटक घूम रहे हैं तो लोग सोचते हैं वो भी पर्यटक होंगे, इसको चूक नहीं बोल सकते। अब यहाँ खड़े हैं हम, तो अब हमें पुलिस यही सोच रही है हम सिविलियन हैं, ठीक ठाक लोग होंगे। पता थोड़ी गद्दार भी हो सकते हैं बीच में। वो हथियार लेस थे, हथियार था उनके पास। नहीं पता चला ना, वो कोई बात नहीं, इंसिडेंट हुआ है, लेकिन उसको भुगतान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरा लगा है। हम बहुत बुरा लगा आपको? जी। आपने वो खबर पढ़ी? हाँ जी। आपने वीडियो भी देखा था ना? हाँ जी। आप जंतर मंतर पर आए हो, जंतर मंतर में मम्मी से बोला कि मुझे जंतर मंतर जाना है, उनके लिए प्रोटेस्ट करना है, उनके लिए मोदी जी से मांग करनी है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए उनको? जो हमारे साथ हुआ है, हिंदुओं के साथ हुआ है, उसमें मोदी जी से क्या कहना चाहोगी? क्या करें वो? इन लोगों एक्शन लें, है ना? मैम, बच्ची ने खुद बोला कि मुझे वहाँ पर जाना है। जी जी। तो मेरा भी मन था, पर मुझे थोड़ा था कि पता नहीं बच्चे को ले जाना सेफ रहेगा कि नहीं। पर फिर एक ये भी है कि हमें अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनरेशन की लड़ाई है और ये चले ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये पिछली जनरेशन में नहीं था या आने वाले में नहीं होगा। तो शायद बच्चों को भी ये असलियत देखना बहुत ज़रूरी है, तैयार होना बहुत ज़रूरी है और अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अपनी बेटी को यहाँ लाना सही समझा कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम उनकी जगह होते तो हमारे साथ ऐसा होता तो हमारे ऊपर क्या होती। आपने जब वो खबर देखी तो आपको कैसा लगा? मैंने जब पहली बार वो वीडियो देखी मुझे समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मुझे लगा कोई एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैंने वापस वो वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे पति को मार दिया। तब भी सब साफ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। पर जब 2-3 बार वो वीडियो देखा, ऑडियो सुने, तो समझ में आया कि ऐसा कुछ हुआ। जैसे जैसे ये न्यूज़ खुलती गई तो विश्वास नहीं हुआ कि इस लेवल की गंदगी पे कोई कैसे उतर सकता है कि आप कपड़े उतरवा रहे हो, आप प्रूफ मांग रहे हो और अगर कोई भी हिंदू होने का प्रूफ मांग रहे हैं। हाँ, और अगर वो हिंदू है, पहले नाम पूछा, किसी ने अगर नाम झूठा बता दिया तो उसके कपड़े उतरवा के चेक किया और मार दिया। और उनकी अगर पत्नी या उनके बच्चे कह रहे हैं कि हमें भी मार दो, तो कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी जी से बोलो। तो ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि हम तो तुम्हें मारेंगे, तुम क्या कर लोगे।
तो आई थिंक अब जवाब देने करना है मोदी जी से बोल दो, जो करना है हमारा कर लो। करना कर लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ा देश क्या चाहता है, मोदी जी से देश क्या चाहता है? स्ट्रिक्ट एक्शन हो, फटाफट हो और परमानेंट सॉल्यूशन हो। बैंडेड से काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा और सर्जरी करनी पड़ेगी। ये अब घाव जो है ये नासूर बन चुका है। बच्चे कश्मीर घूमने की बात भी करते हैं, कश्मीर घूम के आना। अब मैं अभी यही बात करी थी, अभी 2-3 हफ्ते पहले हम वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहे थे, तो मैंने इससे कहा कि अब तो कश्मीर में बहुत शांति है, तो जम्मू जाएंगे तो कश्मीर भी घूमेंगे। मैंने इसे पहलगाम की पिक्चर्स दिखाई, हम बहुत साल पहले घूमने गए थे, मैंने वहाँ की फ़ोटो दिखाई से कि यहाँ लेके जाऊँगी। इसने देखा इतना बड़ा गार्डन है, मैं चलूँगी। कल की न्यूज़ देख के वो हिली पड़ी है कि मैं नहीं जा सकती कश्मीर। उसका जाने का जो लोग मैम पहलगांव नहीं गए हैं, कैसा माहौल है वहाँ पर, कैसा माहौल था जब आप गए थे? जब हम गए थे ठीक था माहौल, थोड़ा डर बना रहता था तब भी। आई थिंक मैं गई थी 2008-9 में आखिरी बार। डर बना रहता था क्योंकि कभी भी फायरिंग हो जाती थी, ये चीज़ तो वहाँ हमेशा ही रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई और जब से 370 हटा तब से जाना नहीं हुआ। पर हाँ, जो वहाँ की हवा में एक खुशी है उसके लिए हम तरस गए हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल कैसा ख़राब कर दिया है। मतलब एक स्वर्ग को नर्क बना के रख दिया है आतंकवाद। कश्मीर को जानना चाहते हैं, कश्मीर को देखना चाहते हैं, उनके अंदर अब डर पैदा हो चुका पैदा हो गया। और वही मैं कह रही हूँ कि अभी मैं खुद सोच रही थी कि अब मैं इसे लेके जाऊँगी, पर अब मुझे लगता नहीं कि मेरी जाने की हिम्मत होगी, क्योंकि कहाँ कहाँ बचा पाऊँगी उसे, पता नहीं है ना कब कौन कहाँ क्या कर देगा। तो पहले हमारी सेफ्टी इंश्योर होनी चाहिए। सरकार से यही मांग है कि अपने देश में तो कम से कम हम खुशी से आज़ादी से घूम सकें। अब तो ऐसा हो गया कि हर एक इंसान अपने पीछे एक आर्मी मैन लेके चलेगा क्या, कि पता नहीं कब कौन कहाँ हमला कर दे। ना बंगाल में सेफ़ है, ना कश्मीर में सेफ़ है, ना साउथ में सेफ़ है, कहीं सेफ़ नहीं है। जब जहाँ जिसका जो मन आता है वो करके चला जाता है, मार के चला जाता है। हिंदू की लाइफ की कोई मैटर करती ही नहीं। जी बिल्कुल किया है। जाति की बात यह है कि मुझे जहाँ तक लगता है ये एक ताना है कि जैसे लोग जातियों पे एक दूसरे को बांटते हैं ना, तो ये एक मैसेज है कि जब वो मारने आएंगे ना तो आपसे जाति नहीं पूछेंगे, आपसे आपका धर्म पूछेंगे और आप मार दिए जाओगे। हिंदू हुए तो आपको मार। जी, तो ये जो हिंदुओं में अगर आपस में लगता है ना कि जातियों पे हमको ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप अपने हिंदू भाई बहनों के साथ खड़े होइए। हिंदुओं के लिए क्या, मैं कह रही हूँ हर उस इंसान के लिए खड़े होइए जिसका इस देश में जीने का हक बनता है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी और धर्म को जीने का हक नहीं है, अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। और अगर कोई भी आपके हक को मार रहा है, कोई भी आपको यहाँ रहना मुश्किल कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कह रहे हैं कि कश्मीर जो है कैंडल मार्च निकालने, लेकिन उसमें कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हंस रही हैं। मेरे को तो इसी बात पे विश्वास नहीं होता कि वो कैंडल मार्च कर रहे हैं। ये कवर अप था दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि टूरिज्म पे असर आएगा। टूरिज्म पे असर आएगा तो उनकी एक अच्छी खासी इनकम चली जाएगी। हालांकि जितना मुझे पता है बहुत कम रेवेन्यू आता है कश्मीर से और बहुत बड़ा बजट उन्हें दिया जाता है, फिर भी एक घाटा तो आएगा उनके काम में, है ना। लोग आने से डरेंगे वहाँ पे, तो एक कवर अप बहुत ज़रूरी था कि देखिए हमें जी बिल्कुल होगा। कैसे जाएंगे लोग, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद मेरी हिम्मत नहीं हो रही जाने की कि पता नहीं वहाँ सेफ़ होंगे कि नहीं।